चंदनबाला, ओ चंदनबाला, चंदनबाला, ओ चंदनबाला। कहिए क्या हुआ? चंदनबाला कहाँ है? ऐसी क्या बात है जो आप सिर्फ चंदनबाला से ही कहना चाहते हैं? प्रिय, चंदना मुनि भगवान के आहार पाने की बड़ी फिक्र करती है, इसीलिए मैं उसे बताना चाहता हूँ कि नगर में मुनि महावीर आए हैं, 5.5 माह से उपवास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पर गजब का तेज है। उनके दर्शन करके ये आंखें धन्य हो गई। ऐसा क्या विग्रह लिया है उन्होंने जो पूरा नहीं हो रहा? नगर का हर जन चाहता है कि उनका अभिग्रह जल्द से जल्द पूरा हो, पर वे हर घर से यूं ही खाली लौट जाते हैं। अगर मेरे यहाँ पर उनका अभिग्रह पूरा हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं अभी ये बात चंदना को जाकर बताता हूँ। पाजी आई। कैसी हो जेठानी? थोड़ी गुस्से में लग रही हो। ना भी हो तो मुझे क्या? आजकल ये हर बात पहले चंदनबाला से करना पसंद करते हैं। मैं तो हर बार ही कहती हूँ जेठानी, कहीं वो आपकी सोच न बन जाए, और बन भी जाए तो मुझे क्या? रत्ना, मुंह संभाल कर बात करो। मुझे माफ कर दो जेठानी। रचना ने देखो कैसा बीज बो दिया, सेठानी ने जैसे आप खो दिया। रचना थी जो अब शक को बढ़ाती, चंदना को उसका दुश्मन बतलाती। ऐसी थी चंदनबाला, ऐसी थी चंदनबाला, ऐसी थी चंदनबाला, ऐसी थी चंदनबाला। अब तो चंदना को उसने है मारा, अखियों से आंसू आए हाल बेचारा। दुश्मन के जैसा ये राग बढ़ा है, चंदना के लिए पलि कैसा खड़ा है। एक दिन सेठ जी घर पर आए, चंदनबाला ने उनके पैर धुलाए। मौत की प्यासी बन गई सेठानी, अवसर के इंतजार में थी वो बाप की भागी। एक दिन सेठ जी घर पर आए, चंदनबाला ने पैर धुलाए। नीचे बैठ। मौत की प्यासी बन गई सेठानी, अवसर के इंतजार में थी बाप की भागी। ऐसी थी चंदनबाला, ऐसी थी चंदनबाला, ऐसी थी चंदनबाला, ऐसी थी चंदनबाला। सेठानी, अब कहो आपको क्या कहना है? ये अभी भी मान लेना है, और अब भी मान लेना है तो मुझे क्या? रत्ना तो सही कह रही थी। मेरा तो यह मिलाप देखकर ऐसी इच्छा हो रही थी कि चंदनबाला के बाल ही जला दूं। अब नहीं सेठानी, अवसर की प्रतीक्षा कीजिए। वैसे जी 3 दिनों के लिए नगर से बाहर जा रहे हैं। मुझे भी बस कल ही की प्रतीक्षा है। इस चंदनबाला को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो आइए हम देखते हैं अगला दृश्य, जब सेठ जी व्यापार के लिए नगर से बाहर जा रहे हैं। प्रिय, मैं व्यापार के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ, 3 दिन बाद लौटूंगा। तुम घर पर सबका ध्यान रखना। आप नहीं संकोच जाइए, मैं सबका, खासकर चंदनबाला का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। रत्ना, कहाँ है चंदनबाला? उसे गंदे वस्त्र पहनाकर, बेड़ियों में बांधकर मेरे पास लेकर आओ। बहुत बाल लहराने का शौक है ना उसे, मैं उसके बाल ही काट दूंगी।
ये क्या कर डाला, बालों को उसके सर से उतारा, तूने चंदना का मुंडन कर डाला। आंखों से बह रही है अश्रु की धारा, सेठानी तूने ये क्या कर डाला, बालों को उसके सर से उतारा, चंदना का उसने मुंडन कर डाला। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। पूरे शरीर को है बेड़ी में डाला, घर से निकाल के तहखाने में डाला। अंधियारा कमरा है ना आस है, कर्मों के राजा तेरी कैसी प्यास है। आंखों से बह रही है अश्रु की धारा, प्रभु नाम जपने की घड़ी आई।
न भोजन न पानी, लेकिन गजब की सहन शक्ति। और शरीर पर बंधन तो थे, लेकिन हृदय में भी थी प्रभु की अपार भक्ति। और इतनी प्रतिकूलताओं में भी चंदन बाबा इस परिस्थिति को बहुत ही समता के साथ सहन कर जाती है। अंधियारे कमरे में भूखे प्यासे 3 दिन बीत जाते हैं। और अगले दिन जब सेठ व्यापार का काम निपटा कर घर आते हैं तो देखते हैं चंदन बाला की वो दयनीय स्थिति जो किसी पत्थर को भी पिघला दे। बेटी को देखकर बाप यूं रोया, आज उसने अपना है सब कुछ खोया। धर्म की जिसने ज्योत जलाई, बेड़ियों में बंधी है बन के पराई। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। बेटी बेटी ये क्या हो गया? तेरी ऐसी हालत किसने बनाई? इसके लिए तो विधाता भी मुझे माफ नहीं करेगा। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। कैसे ना कहूँ, ऐसी परिस्थिति तो जानवर की नहीं होती जैसी तुम्हारी है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। चलो बेटी बाहर चलो, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। मैं पूरे घर में घूमकर आ गया हूँ, मुझे भोजन में कुछ भी नहीं मिला। ये भैंस के तबेले में उड़द के बाकुले पड़े थे, वही मैं उठा लाया। पुत्री तुम यही खा लो, मैं तुम्हारी बेड़ियां काटने के लिए अभी लोहार को लेकर आता हूँ। 3 दिनों के उपवास हो गए मेरे। काश कोई मुनि भगवंत आ जाए और उनको वैराऊं और फिर कुछ खाऊं तो इस हृदय को संतोष मिलेगा। देखती हूँ बाहर कोई मुनि भगवंत है क्या? लग रहा है कोई आ रहा है। अरे ये तो मुनि भगवंत महावीर है। और महावीर 5 माह और 25 दिन के उपवास करके अभिग्रहों को धारण कर घूम रहे हैं। उनके अभिग्रह थे जो राजकुमारी हो, परदासी हो, जो सदाचारिणी हो, जो कुमारी हो, जिसके सर का मुंडन किया गया हो, जिसके हाथों में हथकड़ियां हो, जिसके पैरों में बेड़ियां हो, जिसके हाथों में सुपड़ा हो और सुपड़ी में बाकुली हो, जिसका एक पैर घर के अंदर हो और एक पैर बाहर हो, जिसके मन में दान देने की भावना हो और दान देने के लिए किसी अतिथि की प्रतीक्षा में हो, जो 3 दिनों से भूखी प्यासी हो और जिसकी आंखों में आंसू हो। ऐसे पवित्र अभिग्रहों को धारण करने वाले प्रभु महावीर चंदन बाला की ओर चले आ रहे हैं। हे जगत में वंदनीय मुनि भगवान, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर ये भोजन स्वीकार कीजिए। और मित्रों, अभिग्रह तो पूरे हो रहे थे, लेकिन एक अभिग्रह अभी भी पूरा नहीं हुआ था, और वो था आंखों में आंसुओं का ना होना। और आंसू न देखकर प्रभु महावीर लौट जाते हैं और फिर आते हैं अपने आराध्य को देखकर चंदन बाला की आंखों में आंसू। और मित्रों, जैसे ही प्रभु महावीर ने अपने उस भक्त की आंखों में अश्रुओं की धारा देखी तो वे फिर से चंदन बाला की ओर लौटने लगे, क्योंकि उनके समस्त अभिग्रह पूर्ण जो हो गए थे। आंखों में आंसू जैसे ही आए, महावीर
जीवन सारा। आंखों में आंसू जैसे ही आए, महावीर प्रभु देखो लौट के आए। उड़द के बाकुलों को स्वीकारा, धन्य बन गया देखो जीवन सारा। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। और ये सती चंदनबाला दीक्षा ग्रहण करके महावीर स्वामी की पहली मां सती बनी और उनके पिता दधिवहन को फिर से चंपापुरी का समस्त राजपाट मिल गया। मूला सेठानी भी गलती को स्वीकार कर चंदनबाला के चरणों में आ गई और सरभय चंदनबाला ने उन्हें सहज ही माफ कर दिया और उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्हीं के कारण वो निमित्त बनी, वो माध्यम बनी और महावीर प्रभु के समस्त अभिग्रह पूरे हो गए। जोरदार तालियां बजाओ।